कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2024 की 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। नव वर्ष की तरफ हम जा रहे हैं, तो जब भी हम नए साल की शुरुआत करते हैं तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहता है कि नव वर्ष सकारात्मकता के साथ स्टार्ट होगा, या किसी भी नई चीज की शुरुआत हम करते हैं यदि वहां पर सकारात्मकता की अनुभूति होती है तो उसके रिजल्ट हमें अच्छे प्राप्त अवश्य होते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का औचित्य भी यही है कि आपको अवगत कराया जाए कि वर्ष 2024 में ऐसी क्या 10 सकारात्मक भविष्यवाणियां हैं जो आपके जीवन को प्रफुल्लित कर सकती हैं, आनंदित कर सकती हैं, उत्साहित कर सकती हैं। जब वार्षिक राशिफल बनाऊंगा तो अवश्य हर चीज उसमें सम्मिलित करूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल मात्र 10 ऐसी सकारात्मक भविष्यवाणियां जो आपके जीवन को उत्साह से भर देंगे, यही आपको बताने के लिए है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है, तो वहां से देखें। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस 10 सकारात्मक भविष्यवाणियों के विश्लेषण का। और सबसे पहली भविष्यवाणी होगी देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2024 के प्रथम दिन से ही मार्गी प्रभाव देंगे। सितंबर में 2023 को वक्री हो गए थे और साल के अंत तक वक्री रहेंगे, लेकिन 2024 के प्रथम दिन से ही मार्गी प्रभाव उनका आ जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर को 2023 को मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो जब वक्री हो गए थे तो कुछ पैसा अटक गया होगा, धन के काम में प्रॉब्लम आ रही होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं स्पेशली उनका कार्य अटकना शुरू हो गया होगा, पैसा अटकना शुरू हो गया होगा, पेमेंट्स डिले होना शुरू हो गई होंगी। और कुटुंब स्थान के स्वामी थे, यानी कि घर में भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, घर में कुछ चीजें अनियमित हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम बड़ी भी घर में बहुत संभावना है कि सितंबर के बाद से आई होगी। लेकिन अब जब वर्ष 2024 आ रहा है, पहले दिन से ही वर्ष के बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि तीसरे भाव में है। सबसे पहले अच्छी चीज है कि सकारात्मकता आएगी, उत्साह बढ़ेगा, आपके अंदर जो संकल्प शक्ति है वो बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने स्किल्स का उपयोग कर पाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक करने का समय अच्छा है, दोस्तों के साथ संबंध ठीक करने का समय अच्छा है, पुनः सोशल बनने का समय है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि धन स्थान के और लाभ स्थान के स्वामी तीसरे भाव में है, यानी कि अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है, अपने प्रयासों से आप धन अर्जित कर सकते हैं। तो ये पहली भविष्यवाणी बृहस्पति को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी भविष्यवाणी भी देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है, क्योंकि जब तीसरे भाव में मार्गी होंगे तो उनका मार्गी प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ेगा और 11वें घर पर पड़ेगा। तो पंचम दृष्टि उनकी 7वें भाव पर और नवम दृष्टि 11वें घर पर पड़ेगी। तो बृहस्पति का 7वें घर पर दृष्टि द्वारा प्रभाव सर्वप्रथम आपके विवाह के बहुत अच्छे योग बना देता है, और कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए भी एक अच्छा योग बन जाता है। और बृहस्पति की नवी दृष्टि जो लाभ स्थान पर रहेगी, यह आपको लाभ दिलवाएगी, भौतिक जीवन में पैसा दिलवाएगी, इच्छाओं की पूर्ति करने में बृहस्पति मदद करेंगे, और कई अटके हुए कार्य आपके वर्ष 2024 के शुरुआती 4 महीने में पूर्ण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं 7वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि वो स्वयं धन स्थान के और लाभ स्थान के स्वामी हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ हो सकता है, और आपके पति या पत्नी की भी इनकम यदि वो काम करते हैं तो यहाँ पर बढ़ सकती है, उसमें वृद्धि हो सकती है। तो ये थी दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। कारण क्या है कि शनि और बृहस्पति मिलकर जब किसी भाव को देखते हैं या किसी भाव को प्रभावित करते हैं तो उसको डबल एक्टिवेट कर देते हैं। तो शनि और बृहस्पति आपके 2 भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं। पहला है तीसरा और दूसरा है 7वां भाव। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि बनी रहेगी और बृहस्पति बैठे रहेंगे, तो तीसरा भाव डबल एक्टिवेट है, और आपका 7वां भाव भी डबल एक्टिवेट यहां पर रहेगा, दोनों की दृष्टि द्वारा। तो पुनः विवाह के बहुत सुंदर योग आपके लिए वर्ष के शुरुआती 4 महीने बन रहे हैं, क्योंकि दोनों का प्रभाव रहेगा। और तीसरा भाव उपचय स्थान है। तीसरा भाव कहीं ना कहीं जीवन के नए चक्र को शुरू करता है, व्यक्ति के अंदर वो कॉन्फिडेंस देता है रिस्क लेने का, और जो रिस्क लेता है वही कहीं ना कहीं आज आगे बढ़ता है। तो शनि बृहस्पति मिलकर आपको आपके विवाह के योग बहुत सुंदर बना रहे हैं, और जीवन को आगे बढ़ने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं साथ देने वाले हैं। तो ये थी आपकी तीसरी भविष्यवाणी, बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी भविष्यवाणी और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके लग्न के स्वामी के संबंध में भी है। 2024 पूर्ण वर्ष शनि आपके लग्न में ही रहेंगे
और वो आपके लग्न के स्वामी हैं। जून में वक्री अवश्य हो जाएंगे, लेकिन उनका लग्न पर ही प्रभाव रहेगा, और लग्न में बैठे हैं तो वो राजयोग बना रहे हैं और पंच महापुरुष योग षष्ठ नाम का बना रहे हैं। तो शनि आपके लिए जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव देंगे वर्ष 2024 में। लग्न का स्वामी अगर लग्न में होता है तो ये बार बार चीज नहीं होती, स्पेशली जो बड़े ग्रह हैं उनके द्वारा, क्योंकि उनका गोचर बहुत देर बार होता है। तो अभी जब कुंभ में शनि है, इसके बाद 30 साल बाद वो आपके लग्न में आएंगे। तो इस वर्ष का आपको बहुत ज्यादा लाभ उठाना है, ये समय बार बार नहीं आता। शनि की दृष्टि लग्न पर बैठकर तीसरे भाव पे रहेगी, बता चुका हूं मैं। 7वें भाव पर कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए अच्छा प्रभाव देंगी, और 10वें भाव पर भी पूरे वर्ष रहेगी। यानी कि कार्य क्षेत्र में इतने अवसर आपको मिल सकते हैं जितना शायद आप खुद नहीं सोच रहे थे, क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं। विदेश जाने का मौका भी आपको वर्ष 2024 में शनिदेव द्वारा प्राप्त हो सकता है। तो ये थी आपकी चौथी भविष्यवाणी। 5वीं भविष्यवाणी बृहस्पति और सूर्य को लेकर है। सूर्य और बृहस्पति की युति तीसरे भाव में अप्रैल के महीने में होगी। ये युति वैसे दोनों की तो हर साल में एक बार होती है, लेकिन जब सूर्य उच्च के होंगे और बृहस्पति साथ में होंगे, ये 12 वर्ष में एक बार होता है, क्योंकि 12 वर्ष में एक बार ही बृहस्पति मेष राशि में आते हैं। तो 5वीं भविष्यवाणी, सूर्य और बृहस्पति तीसरे भाव में आपको बहुत सुंदर एक योग देने वाले हैं। बृहस्पति और सूर्य का जो योग होता है, ये नाम बनाने के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, और हर जगह से कहीं ना कहीं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये आपके तीसरे भाव में है, यानी कि उत्साह साहस तो रहेगा ही, और बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। और सूर्य आपके 7वें घर के स्वामी हैं, और बृहस्पति आपके धन और लाभ स्थान के स्वामी हैं। यानी कि जो लोग सरकारी कार्य करते हैं उनको लाभ मिलेगा। सरकारी जॉब प्राप्त करने के लिए अप्रैल का महीना, उसके आने वाले कुछ महीने बहुत अच्छे हैं। और यदि आप सरकार द्वारा कुछ काम प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कोई टेंडर मिल जाए, गवर्नमेंट से कुछ कार्य मिल जाए, उन सब चीज़ों के लिए भी महीना बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि आने वाले 3-4 महीने, और सरकारी कार्य जो अटक रहे थे बहुत लंबे अरसे से, उनको भी पूर्ण करने के लिए अप्रैल महीने के बाद के जो 3-4 महीने हैं बहुत श्रेष्ठ रहेंगे। तो ये थी आपकी 5वीं भविष्यवाणी। 6ठी भविष्यवाणी राहु महाराज को लेकर है। पूर्ण वर्ष राहु आपके दूसरे घर में बने रहेंगे, और राहु मैं बता चुका हूं वृद्धि के कारक हैं, और इतना देते हैं जब देने पे आ जाए कि इनकी कोई सीमा नहीं होती। तो दूसरे घर में बने रहेंगे, यानी कि धन में वृद्धि होगी। विदेश के कारक है तो बाहर से लाभ मिलेगा। जो लोग MNC में काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा। कुटुंब में पैसा आएगा, और धन कमाने के इतने अवसर आपके पास आ सकते हैं जितना शायद आप स्वयं नहीं सोच रहे होंगे। तो राहु महाराज आपको दूसरे भाव में रहकर धन की वृद्धि प्रचुर मात्रा में दे सकते हैं। अगर आप अपने इनकम के सोर्सेस को ग्रो करना चाहते हैं तो इस वर्ष से अच्छा कोई वर्ष आपको प्राप्त नहीं होगा। तो वर्ष 2024 में धन प्राप्ति राहु के द्वारा बहुत अच्छी मात्रा में हो सकती है। 7वीं भविष्यवाणी केतु महाराज द्वारा है। केतु आपके 8वें भाव में बने रहेंगे, और 8वां भाव गूढ़ विद्याओं का होता है। तो यदि आप कोई विद्या अर्जित करना चाहते हैं, कोई विद्या सीखना चाहते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र इन सब का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, इवन यदि आप कोई रिसर्च अच्छी करना चाहते हैं, तो वर्ष 2024 में केतु आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। केतु की एक दृष्टि क्योंकि मोक्ष स्थान पर भी होगी, और एक दृष्टि पुनः 4था भाव भी मोक्ष स्थान होता है, तो ये आपके अंदर एक संन्यास की भावना भी, मोक्ष की भावना भी बहुत उत्पन्न करेगी। आप कई प्रकार के ज्ञान अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। तो ये थी आपकी 7वीं भविष्यवाणी। 8वीं भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को लेकर है। साल 2024 का एकमात्र जो बड़ा राशि परिवर्तन होगा वो होगा देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति आपके 4थे भाव में आ जाएंगे मई 2024 में, और 1 साल के लिए यहीं पे विराजमान रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जब 4थे भाव में आएंगे तो सबसे अच्छी चीज है कि प्रॉपर्टी के आपके योग बना देते हैं। इससे अच्छी एक और चीज है कि बृहस्पति आपके धन स्थान के और लाभ स्थान के स्वामी है, यानी कि आपकी फैमिली में पैसा आएगा। क्योंकि 4था भाव है तो कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कुछ कार्य अटक गए थे, कई लोग होते हैं उनका प्रॉपर्टी का पैसा फंस जाता है, कहीं पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करी, पैसा फंस गया, ना ही बिक रही है ना ही कुछ हो रहा है। तो उन सब चीज़ों से आगे निकलने के लिए, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बृहस्पति वर्ष 2024 में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। तो इस समय का आपको लाभ अवश्य उठाना है।
इसके साथ ही क्योंकि केंद्र भाव में आ रहे हैं, यानी कि पूरे जीवन में आपकी स्थिरता आएगी, फैमिली में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉल्व होंगी, और बृहस्पति का केंद्र में आना जीवन में कंटिन्यूटी देता है। ये जो केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7, 10, इनको विष्णु स्थान कहा जाता है, और अगर कोई महत्वपूर्ण ग्रह यहाँ पर आके बैठता है तो जीवन में स्थिरता आती है। तो ये थी आपकी 8वीं भविष्यवाणी, जहां पर गुरु आपको प्रॉपर्टी संबंधित, वाहन संबंधित भी बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। फैमिली लाइफ हो, जो कुछ भी हो, उसमें अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। अब चलते हैं 9वीं भविष्यवाणी की तरफ। यह भी देवगुरु बृहस्पति को लेकर है। बृहस्पति जब चौथे भाव में आएंगे तो 3 भावों पर दृष्टि डालेंगे। एक होगा आपका 8वां स्थान, एक होगा 10वां स्थान, और एक होगा आपका 12वां स्थान। तो क्योंकि 8वें घर को देख रहे हैं प्रॉपर्टी के स्थान में बैठकर, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। केतु भी कहीं ना कहीं पुरातन चीजों को दिखाते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, जड़ों को दिखाते हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, वसीयत आदि से लाभ मिल सकता है। कुछ भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और पुनः कहीं ना कहीं केतु 8वें घर में है तो बृहस्पति की दृष्टि आपको ज्ञान की तरफ लेके जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि क्योंकि 10वें स्थान पर बनी रहेगी, और बृहस्पति आपके लाभ स्थान और धन स्थान के स्वामी है, यानी कि करियर में आपकी सैलरी बढ़ना इस वर्ष में तय है बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद। और जो 12वें भाव पर दृष्टि रहेगी 9वीं बृहस्पति की, आपको विदेश जाने में हेल्प करेगी, क्योंकि बृहस्पति आपके चौथे घर में बैठे हैं। जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए वर्ष 2024 स्पेशली मई के बाद बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। तो ये थी आपकी 9वीं भविष्यवाणी। और 10वीं भविष्यवाणी और महत्वपूर्ण बन जाती है, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जब बृहस्पति यहां पे आ जाएंगे तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। तो करियर में उछाल लेने के लिए, करियर में प्रमोशंस के लिए, करियर में कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। इसके साथ ही ये केंद्र भाव में सबसे स्ट्रांग है, तो अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर चीज को व्यवस्थित करने के लिए, हर चीज में आगे बढ़ने के लिए 10वें भाव पर दोनों की दृष्टि बहुत अच्छा प्रभाव देगी। इसको कर्म स्थान कहते हैं। कर्म केवल करियर नहीं होता, हर कर्म में आपको सफलता बृहस्पति और शनि महाराज मिलकर दे सकते हैं। और एक और चीज, दोनों ही परस्पर केंद्र में रहेंगे, जो सबसे 2 महत्वपूर्ण ग्रह हैं। एक कर्म है, एक मेहनत है, एक कहीं ना कहीं जीवन की स्थिरता दिखाते हैं शनि महाराज, और बृहस्पति भाग्य है, धन है, प्रॉस्पेरिटी है। दोनों का केंद्र भाव में रहना, यानी कि जीवन की जो यात्रा है वो आपकी बहुत अच्छे स्तर पर आगे बढ़ेगी। तो ये 10 सकारात्मक भविष्यवाणियां मेरे हिसाब से आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।